नीट फिलहाल में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2024 नीट परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लीजिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड इन ह्यूमन बींग्स बाय। टाइफाइड फीवर, इसमें ए है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये गलत है क्योंकि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये भी गलत है क्योंकि इससे निमोनिया होता है। साल्मोनेला टाइफी, दिस इज द करेक्ट आंसर। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इससे जो है अमीबिएसिस होती है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टी कॉजेज द डिजीज। वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टी से कौन सी डिजीज होती है? और इसमें सही आंसर है ये फिलेरियासिस। दिस इज़ द राइट आंसर। क्योंकि रिंग वर्म है, ये फंजाई की वजह से होता है, और फंजाई होते हैं जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। तो ये गलत है। अमीबियसिस होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, और निमोनिया जो है ऊपर आया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी डिजीज इन्फेक्शियस नहीं है? टाइफाइड इन्फेक्शियस है, ये गलत है। मलेरिया भी इन्फेक्शियस है। कैंसर जो है इन्फेक्शियस नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। एड्स है, ये भी इन्फेक्शियस है। तो हमारा सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट? इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, ये भी बिल्कुल सही है। पैथोजन स्पेसिफिक होती है जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। कोलोस्ट्रोम हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgE टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। कोलोस्ट्रम जो इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडीज़ है उसमें IgE है, ये नहीं होती। उसमें होती है IgA, IG यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और हेरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये भी जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन हमने जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, तो दिस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ कैनाबिस सैटाइवा। मॉर्फिन जो है कैनाबिस सैटाइवा से मिलती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मिलती है पेपेवर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन यानी ओपियम प्लांट जो है, अफीम का पौधा। मैरिजुआना, हसीस एंड गांजा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम, ये भी गलत है क्योंकि ये जो है कैनाबिस सैटाइवा से मिलता है। एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी है सी, ELISA, एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज इसमें से कौन सी है? कैंसर है, नहीं है। एड्स भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज द राइट आंसर। ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज है या इम्यून सिस्टम है, वो हमारी खुद की जो सेल्स होती हैं, यानी सेल्फ सेल्स और फॉरेन सेल्स में यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और अपनी सेल्फ सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमने पहले मैच करना है और उसके बाद जो है ऑप्शन देखनी है। एड्स, अब देखिए एड्स प्लाज्मोडियम है, वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टी है, HIV,
तो ये HIV के साथ जो है मैचिंग करती है, एड्स जो है HIV। टाइफाइड, अब टाइफाइड है किसके साथ करती है, साल्मोनेला टाइफी के साथ, यस। मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, ये हो गया। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, ये जो है वुकेरेरिया बैंक्रोप्टिस फैलता है। नाउ वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। अब इसमें देखना एड्स जो है ये A3 के साथ मिलता है, तो A3, ये दो यहाँ है, यहाँ पर B और C। अब उसमें देखते हैं टाइफाइड, टाइफाइड जो है इसमें है B4, तो इसमें जो है हमने देखना है B4। अब B4 है केवल एक में ही है, यानी इसमें है। और C है मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये 1 के साथ है। D2 है एलिफेंटियासिस वुकेरेरिया बैंक्रोप्टी है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है B, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या बनता है, मैरिजुआना गलत है, हशीश भी गलत है, कोकीन भी गलत है, और ये सही आंसर हमारा है हीरोइन, यानी हीरोइन जो है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एलर्जेंस इज, यानी एलर्जी के अंदर जो एलर्जेंस होते हैं, जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कौन सा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, IgE, IgM, IgA एंड IgG। तो इसमें सही आंसर हमारा है IgE, तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, रीड द 2 स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन बिलो। अब स्टेटमेंट देखिए, ये इन टेटनस एंड इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स इंजेक्शन कंटेनिंग प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इज गिवन टू द पेशेंट्स, यानी टेटनस में और स्नेक बाइट में यानी जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है पेशेंट को, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द कोलोस्ट्रम secreted by mother during the initial days of lactation has plenty antibodies यानी IgA to protect the infant, यानी शुरुआत के दिनों में जैसे इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में जो मदर जो मिल्क होता है वो एंटीबॉडीज उसमें होती है जिसमें IgA होता है और वो बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन में इसका सही आंसर हो गया, यानी बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है, रीड द 2 स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन बिलो। अब दोनों स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी इज फास्ट, यानी एक्टिव इम्यूनिटी जो फास्ट होती है इसमें दिया हुआ है, एंड गिव्स इमीडिएट रेस्पॉन्स। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो होती है फास्ट, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, और रेस्पॉन्स भी जो है यानी धीरे मिलता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं मिलता। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन्स। ये रेडीमेड यानी ये इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं और उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज करेक्ट। तो हमारा सही आंसर है 11th का C, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द 2 स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन बिलो। कौन कौन सी 2 स्टेटमेंट है? पहली है जो है स्टेटमेंट इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी है ये जन्म से ही होती है, तो इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं होती है, कोई पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है, तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्किन इन आवर बॉडी इज फिजिकल बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। तो हमारा सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसा पहले हमने देखा था। ए है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हमने देखा था भाई ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है,
तो ये देखिए इसमें ये सही दे रखा है, ऑटो इम्यून डिजीज़ यहाँ पर मिलता है। एलर्जी में जो है जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं IgE, लेकिन इसमें जो प्रोड्यूस होता है उसमें जैसे एलर्जी में हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन जो है प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें ये 2 मिलता है क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स की आवश्यकता होती है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स। और नेक्स्ट डी है लिम्फाइड ऑर्गन्स, और लिम्फाइड ऑर्गन्स बिल्कुल ये 4th है, बोन मैरो एंड थाइमस आर लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए है, ये मिलता है 3 के साथ। अब ए जो है 3 में, इसमें 2 है इसमें, और एलर्जी है बी जो है ये है फर्स्ट में, बी में देखना फर्स्ट है, बी में सिर्फ एक ही है B1, और सी जो है 2 इम्यूनोसप्रेसेंट, ये भी सही है, और D4 है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। कौन सा सही कॉज नहीं है HIV इन्फेक्शन का? ए है बाइसेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल ये सही जो है कॉज ऑफ ट्रांसमिशन है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ये भी सही है। और बाय शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, हाथ मिलाने से, हाथ मिलाने से या हग करने से HIV इन्फेक्शन जो है नहीं होता, एड्स की बीमारी नहीं होती। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, दिस इज आल्सो राइट कॉज ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकीन किससे मिलती है? इसमें फर्स्ट है पेपावर सोमनीफेरम, ये ओपियम का प्लांट है, इससे कोकीन नहीं मिलती, ये गलत है। कैनाबिस सैटाइवा, इससे भी नहीं मिलता, ये जो है चरस गांजा भांग वगैरह मिलता है इससे। एट्रोपा बेलाडोना, ये भी गलत है। और डी है इरिथ्रोजाइलम कोका, दिस इज द राइट आंसर। इरिथ्रोजाइलम कोका है, उससे कोकीन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ हेम बाउंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू, अब किसकी वजह से हेम बाउंड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मॉर्फिन एंड गांजा। तो इसमें सही आंसर है हमारा, यानी धूम्रपान करने से, ये है स्मोकिंग इज द राइट आंसर। LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, LSD जो है किससे मिलता है? लिसर्जिक डाइइथाइल अमाइड, और LSD हमें मिलता है ये एक फंगस से, फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो ये जो है एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया लाइकन वगैरह नहीं है, इसमें राइट आंसर है हमारा फंगस। LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। नेक्स्ट है सरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सरस किससे मिलता है? ये है इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोजाइलम है, उससे तो कोकीन मिलती है, इससे कोकीन मिलती है। और पेपावर सोमनीफेरम, इससे यानी ओपियम, मॉर्फिन है, हीरोइन है वगैरह वगैरह, ये ओपियम तो इसमें आ ही गया। तो कैनाबिस, दिस इज द राइट आंसर। कैनाबिस सैटाइवा जो है उससे चरस मिलता है, चरस है, गांजा है, हशीश है, ये जो है कैनाबिस सैटाइवा। In each of the following question, next 19th question, in each of the following question, 2 statements are given, one is assertion and one is reason. अब एक assertion है, दूसरा reason, mark the correct answer as. अगर दोनों ट्रू हैं और R is the correct explanation of A, ये A है, और दोनों ट्रू हैं, R is not the correct explanation of A, ये B. If A is true but R is false, C. If both A and R are false, ये है D. तो हम देखते हैं assertion A क्या है? मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी जो कैंसर होता है उसमें एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ये मोस्ट फियर्ड यानी सबसे डरावना होता है, उसके बाद जो है लास्ट स्टेज समझो कैंसर की। तो ये जो है फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेल्स स्लफ्ट फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर्स, ये भी जो है वहाँ की सेल टूट कर जो है दूसरी जगह चली जाती हैं
और वहाँ भी नया ट्यूमर बनाती है। ये इसका बिल्कुल रीज़न भी इसका सही है। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें 19वां, इसमें ए इज़ द राइट आंसर, बोथ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही उसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का है, असर्शन एंड रीजन। तो इसमें देखिए असर्शन क्या है, बिनाइन ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड कॉज लिटिल डैमेज। दो प्रकार के ट्यूमर, जैसे बिनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर जगह भाई वो एक जगह सीमित रहते हैं और ज़्यादा डैमेज नहीं करते, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बिनाइन ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसकी जो फर्स्ट है असर्शन उसका यानी सही एक्सप्लेनेशन या उसका रीज़न नहीं है। तो इसमें हमारा है जैसे कौन सा आंसर होगा, ये बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी इज द राइट आंसर हियर। तो ये सारे क्वेश्चन थे 20। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू